अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश में टीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीआईसी लेक्चरर में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल काजर की दास्तान की खसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो दास्तान की खसूसियात क्या होती हैं आपको पहले पता होना चाहिए। दास्तान में क्या होता है? राजा महाराजा शहजादा परियों की कहानी, जिन्नात की कहानी होती है, जादू और सिहर होता है। दास्तान बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि दास्तान की खसूसियात ये है कि इसमें आला तबका की अक्कासी होती है, इसमें माफ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं और दास्तान लंबी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हकीकत की अक्कासी ये दास्तान की खसूसियात में शामिल नहीं है। इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल कि फसाने अजायब क्या है? दास्तान, ड्रामा, अफसाना या फिर इंशाइया। फसाने अजायब तसनीफ़ किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की है। फसाने अजायब किस शहर में लिखी गई? आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल सन 2016 टीजीटी में पूछा गया है कि फसाने अजायब जो किताब है किस शहर में लिखी गई। चलिए, तो फसाने अजायब ये है क्या? तो ये दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। अगला सवाल कि अमीर हमज़ा क्या है? तो ये भी दास्तान है। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल में अगर मतला जैसा ही दूसरा शेर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ अहम जो शेरी इस्तिलाहात हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यानी कि मतला क्या होता है सबसे पहले आप जान जाइए। तो मतला के लोग भी माने हैं तुलू होने की जगह, मगर शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरे यानी पहला और दूसरा जो मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ़ होता है। यानी दोनों मिसरे में काफिया भी होता है और रदीफ़ भी होता है। जैसे हसरत की गज़ल का एक शेर है जिसको आप मतला कह सकते हैं कि रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये आपका मतला की मिसाल हो गई। अब हुस्ने मतला क्या होता है यही आपसे सवाल में भी पूछा गया है। तो गज़ल में और इसी तरह नात मनकबत वगैरह में भी मतला अव्वल के बाद फ़ौरन जो मतला आता है उसे हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक है, कभी कभी गज़ल में हुस्ने मतला के बाद भी मतला के अशआर आते रहते हैं जिन्हें हम लोग मतला सानी, मतला सालिस, मतला राबे कहते रहते हैं। यानी कि गज़ल शुरू हुई, पहला शेर जो कि मतला हो गया। अब पहले ही शेर की तरह दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ़ रहे तो उसको हम लोग हुस्ने मतला कहेंगे। हुस्ने मतला भी जान लिया। अब मक़ता क्या होता है? तो गज़ल का वो शेर, खुसूसन आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक़ता कहते हैं। जैसे तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। तो यहाँ पे जो हसरत है ये तखल्लुस है और मक़ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल की। तो गज़ल का जो सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर होता है उसे हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। जैसे मोमिन की एक गज़ल का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन की गज़ल का सबसे मशहूर और मकबूल तरीन और सबसे अच्छा शेर है। ये शेर इतना अच्छा है कि मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर के मुताल्लिक़ कहा कि इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान लुटा सकता हूँ। बताइए, मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं और शेर क्या है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने जो शेरी इस्तिलाहात थी
उनको हमने जान लिया। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल का जवाब आपको देखते ही मिल जाएगा। गज़ल में अगर मतला ही जैसा दूसरा शेर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हुस्न मतला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ जो मशहूर शायर हैं और उनके जो अलक़ाब हैं वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए, हकीमुल उम्मत किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल को। उर्दू का रूमानी शायर किसे कहते हैं? तो अख्तर शीरानी को कहते हैं। उर्दू का हुमर मीर बब्बर अली अनीस, जो कि मर्शिया के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं, उनको कहा जाता है उर्दू का हुमर। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहते हैं? जोश मलिहाबादी को कहते हैं। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी हैं। उर्दू का टी.एस. एलियट वली दकनी को कहा जाता है। वली दकनी को, ठीक है, उर्दू का चासर भी कहा जाता है और उर्दू शायरी का बाबा आदम भी वली दकनी को कहा है। किसने? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अवामी शायर किसे कहते हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी को। मुर्शिद सियासी अल्लामा इकबाल को। ठीक है, शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी और हकीमुल उम्मत, ये तीनों जो अलक़ाब हैं वो अल्लामा इकबाल के हैं। ठीक है, शायर मज़दूर या मज़दूरों के शायर कहे जाते हैं एहसान दानिश, लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को, गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को, जदीद गज़ल के इमाम कहे जाते हैं हसरत मोहानी, क्योंकि इन्होंने जदीद गज़ल की बुनियाद डाली। इनको जदीद गज़ल का मुअज्जिद भी कहा जाता है। दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा गालिब हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हश्र कश्मीरी कहे जाते हैं। बुलबुल हिंद दाग देलवी उर्दू का टॉल्स्टॉय कृष्ण चंद्र को कहा जाता है। शायर इनकलाब मैंने अभी बताया जोश मलिहाबादी। लिसाने कौम है सफ़ी लखनवी। दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी शायर और उनके अलकाब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे सवाल हर साल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी आगे आप लोग सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। चलिए, आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हैवान ज़रीफ़ कहा है हाली ने किसको? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को। चलिए, शायर इस्लाम हफीज़ जालिंदरी हैं। औरतों का सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो नावलें हुआ करती थी उसमें तालीम निस्वां पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, इस्लाह पर ज़ोर दिया जाता था। चलिए, बागी शायर असदुल्ला ख़ान हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है? मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम क्या था? अकबराबाद था। ठीक है, चलिए, कसीदा का जो पहला जुज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा के जो अज़्ज़ाए तरकीबियाँ कितने हैं? 5 हैं। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और मुद्दुआ, ये 5 हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ तशबीब, यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये पहला है तशबीब, गुरेज़ ये दूसरा है, उसके बाद मदह है, उसके बाद दुआ, फिर मुद्दुआ। ठीक, तो यहाँ पे जो तशबीब हो जाएगा पहला, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो कसीदे का पहला जुज़ होगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा अखबार निकाला था? तो तहज़ीबुल अखलाक जो अखबार निकाला था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। अल हिलाल, अल बलाग, ये रिसाले किसने निकाले थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाले थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ भी है जिसका नाम है गुबारे खातिर। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। मानवी एतबार से शायर की कौन सी सिन्फ का हर शेर अपनी जगह इकाई की हैसियत रखता है? मसनवी, कसीदा, गज़ल या फिर नज़म? तो गज़ल का हर शेर अपने आप में इकाई की अहमियत रखता है, यानी कि 2 ही मिसरे में शायर अपनी पूरी बात कह देता है। ठीक है, 2 ही मिसरे में शायर क्या कहता है? सागर गागर में सागर भर देता है। ठीक है, तो कम अल्फाज में बहुत कुछ कह निकलता है गज़ल में। ठीक है, और गज़ल में हर एक जो शेर होता है वो अपने आप में इकाई की हैसियत रखता है। चलिए, नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है?
तो अतालवी ज़बान के नवीला से निकला है, जिसका माना है नया। तो नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? अतालवी। चलिए, इनमें से सूफ़ी शायर कौन है? तो ख्वाजा मीर दर्द ये सूफ़ी शायर माने जाते हैं। ड्रामा इंद्र सभा का सन तसनीफ़ क्या है? अब देखिए, ड्रामा इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। ये लिखा गया था 1852 में। ठीक है, 1852 में ड्रामा इंद्र सभा लिखा। किसने? अमानत लखनवी ने लिखा था। चलिए, आमद किस सेनात का जुज़ है? किस सिन्फ का जुज़ है? यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो आमद जो है, आमद, चेहरा, ठीक है, शहादत, बैन, जंग, ये सभी अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। मक्ता किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है मक्ता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन माने जाते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार माना जाता है। उनकी जो नाविल है, कौन सी नाविल है? मिरातुल उरूस, उसे उर्दू की पहली नाविल तस्लीम किया जाता है। इनमें से कौन सा नाविल प्रेमचंद का है? अब देखिए, प्रेमचंद से मुतालिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको हम दे देना चाहते हैं, फिर हम इस सवाल पे आएंगे। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, आपको पता ही है। ठीक है, पहले उनका कलमी नाम नवाब राय था, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, सोज़े वतन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ था। ठीक है, अफसाना नहीं, अफसानवी मजमुआ था, जो कि 1908 में शाया हुआ था। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी थी, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में दिसंबर सन 1910 में, दिसंबर 1910 में शाया हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रेमचंद से मुतालिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद का पहला नावल जो है वो असरार माबिद है, जो बनारस के एक अखबार आवाज़ खल्क में निकलता था। ठीक है, प्रेमचंद ने रिसाला हंस, ठीक है, हिंदी में जारी किया था 1930 में, और 1931 में जागरण अखबार इन्होंने जारी किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी लखनऊ में। कब? 1936 में। चलिए, प्रेमचंद के कारनामों की बात करते हैं। नाविल आपसे पूछा गया था, नाविल कौन कौन सी हैं? असरार माबिद का पहला नाविल है बाज़ार हुस्न है, ठीक है, जो कि हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाया हुआ था। गोशाए आफियत है, जो कि प्रेम आश्रम के नाम से जाना जाता है। रंग भूमि हिंदी में है, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं चौगान हस्ती। ठीक है, इसके अलावा पर्दा मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, गौदान वगैरह है। प्रेमचंद का आखिरी जो नावल है मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र जो है ये नामुकम्मल है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रेमचंद का जो नावल है, प्रेमचंद का इनमें से कौन सा नावल है? तो गौदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? सब कुछ तो बता ही दिया है। वली दक्कनी को टी.एस. एलियट कहा जाता है, चौसर कहा जाता है, और उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। ठीक है, उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को किसने कहा था? तो याद रखिएगा, किसने कहा था? आब हयात के मुसन्निफ जो हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अब देखिए, इनके बारे में, वली दक्कनी के बारे में भी थोड़ा सा जान जाइए। लक़ब इनका वली मोहम्मद नाम था, लक़ब शमसुद्दीन था। 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। 1700 में अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ दिल्ली का सफ़र किया, और यहाँ सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या, इनका जो दीवान था 1719 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1719 में वली दक्कनी का दीवान दिल्ली आया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम आज़ाद ने कहा था। वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा 2 मसनवियाँ भी इनकी हैं। पहली है दर तारीफ़ शहर सूरत, और
इसके अलावा इन्होंने फ़ारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से भी लिखा था।